FATF का पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला। इजलास में FATF ने नए एक्शन प्लान की तामील और अहदाफ हासिल करने के लिए जून तक का वक्त दिया। पेरिस में होने वाले इजलास में पाकिस्तान के 5 एक्शन प्लान का जायजा लिया गया। तहरीक अदम एतमाद का तोड़, वजीर आजम की अरकान कौमी असम्बली और एजाजुल हक से मुलाकातें। अरकान ने इमरान खान की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी की भी बैठक लगी। इत्तेहादियों से राबिते मजीद तेज करने का फैसला। पीपल्स पार्टी अवामी मार्च का रुख डी चौक की तरफ मोड़ने की ख्वाहिश मंद। वजारत दाखिला ने एक्सप्रेस चौक पर 8 के बजाय 9 मार्च को जलसे की इजाजत दे दी। बिलावल ने तहरीक अदम एतमाद कामयाब बनाने के लिए गिलानी और खुर्शीद शाह को टास्क सौंप दिया। पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च में हादसा। आसिफा भुट्टो ड्रोन टकराने से जख्मी हो गईं। हादसा सिग्नल फ्रीज होने के बाइस पेश आया। आसिफा से ड्रोन टकराते ही बिलावल बहन की तरफ लपके, अजरक उतारकर चेहरे पर लगे जख्म को साफ किया। आसिफा का हौसला जवान, पट्टी करवाने के बाद फिर कंटेनर पर आ गई। बिलावल कहते हैं आसिफा शहीद रानी की बहादुर बेटी है। जख्मी होने के बावजूद कंटेनर पर वापस आना चाहती थी। आसिफा बीवी को इधर सर पे लगी तो खून निकल रहा था और ये एम्बुलेंस वाले कह रहे थे कि स्टिचेस की जरूरत है। तो आसिफा बीवी कहती है नहीं 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 नहीं, आप बस इधर बैंडेज लगा दे, मैं ऊपर आ रही हूँ। इस सिलेक्टेड का कोई मुस्तकबिल नहीं है, इसने तो भागना है, लंदन में जाना है। कठपुतली खौफजदा है, अवाम की ताकत देखकर बौखला चुका है। बनीगाला से चीखें आ रही हैं। बिलावल भुट्टो का लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब, बोलेंगे तो लंदन भाग जाएंगे, हमारा जीना मरना अवाम के साथ है। तब्दीली के नाम पर मचाई गई तबाही का खात्मा करेंगे। मुल्तान में जो उनके साथ हुआ, मैं सिर्फ हमदर्दी ही कर सकता हूं और कुछ नहीं कर सकता। बिलावल खिताब कर रहे हैं और पूरी पीछे कुर्सियां खाली पड़ी हैं। मिलके उनको कह दें, ना चाहते हुए भी कह देते हैं दोनों को, छोटे जरदारी को भी बड़े को, अलविदा अलविदा आसिफ जरदारी। बिलावल ने खाली कुर्सियों से खिताब किया। पंजाब में बिलावल के साथ जो हुआ उस पर हमदर्दी ही कर सकते हैं। शाह महमूद कुरैशी ने लफ्जी वार किया। अलविदा जरदारी अलविदा का नारा भी लगवा दिया। अली जैदी ने आसिफ अली जरदारी को सबसे बड़ी साजिश कह दिया। जो सबसे बड़ी साजिश है उसका नाम है आसिफ जरदारी। बिलावल जरदारी वो भुट्टो नहीं है। भुट्टो अगर चाइना का भी कॉपी बना लेना इससे बेहतर होगा। जो लॉन्ग शॉर्ट मार्चेस करते रहें, अपनी गाड़ी पकड़ें और जल्दी से टेस्ट क्रिकेट देखने आए, उनको फ्री पास भी दे देंगे। आपसे इंशाल्लाह ताला यहाँ पर बैठ के मैच भी देखते हैं, आपको चाय भी पिलाएं। लॉन्ग और शॉर्ट मार्च छोड़े, फ्री टिकट लें, चाय पिए और मैच देखें। फवाद चौधरी की ऑपोजिशन को दावत, बोले वजीर दाखिला से सिफारिश की है लॉन्ग मार्च को यहाँ भटकने भी न दें। वजीर इत्तलात ने भारत को भी मशवरा दे दिया, बोले झगड़ा करना छोड़े, खेल को सपोर्ट करे। पाकिस्तान और इंडिया को एक दूसरे की क्रिकेट को सपोर्ट करना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम आए पाकिस्तान में, ज़बरदस्त मैच यहाँ पे होने चाहिए, बजाय इसके कि आप पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट को रोकने की एफर्ट करें। मैं अपने झगड़े जो हैं उनको पीछे रख के लोगों का ताल्लुक है वो बहाल होना चाहिए, क्रिकेट बहाल होनी चाहिए, फिल्म बहाल होनी चाहिए। लेजेंडरी क्रिकेटर शेन वॉर्न इंतकाल कर गए। 52 साला लेग स्पिनर का इंतकाल हार्ट अटैक के बायस थाईलैंड में हुआ। पाकिस्तान के दौरे पर मौजूद ऑस्ट्रेलियाई टीम को सदमा पहुंचा। कप्तान पैट कमिंस का शेन वॉर्न को खिराज अकीदत, कहा शेन वॉर्न ऐसे क्रिकेटर थे जो सदी में सिर्फ एक ही आता है। दुनिया क्रिकेट सोगवार, वसीम अकरम ने ट्वीट में लिखा, शेन वॉर्न जबरदस्त बॉलर और बेहतरीन एंटरटेनर थे। वकार यूनुस ने कहा क्रिकेट कम्युनिटी के लिए उदास दिन है। सचिन तेंदुलकर ने लिखा, वॉर्न हमेशा याद आएंगे। ब्रायन लारा अफसरदा, कहा मेरा दोस्त चला गया। शाहिद आफरीदी कहते हैं उन समेत कई खिलाड़ियों के रोल मॉडल चले गए। एक ऐसा नाम हम में से चला गया क्रिकेट की तारीख उसमें से चला गया, हिस्ट्री में से, कि जिसकी वजह से लोगों ने क्रिकेट देखना और लेग स्पिन करना शुरू कर दी थी। एक ऐसा रोल मॉडल था जिसे हम सब ने फॉलो किया है।
पाक फजाइया ने भारत के राफेल तैयारों का तोड़ कर लिया। चीन से जदीद तरीन J-10C तैयारों की पहली खेप पाकिस्तान पहुंच गए। 25 तैयारे यौम पाकिस्तान परेड से पहले मिल जाएंगे, फ्लाई पास्ट का हिस्सा होंगे। अदब से लगाव है तो प्यास बुझा ले। कराची में अदबी मेला सज गया। 13वां कराची लिटरेचर फेस्टिवल शुरू हो गया। सदर मुमलिकत मेहमान खुसूसी थे। 3 रोजा मेले में सियासत, फनो सकाफत और अदब से मुताल्लिक फिक्री नशिस्तें होंगी। मुल्की और गैर मुल्की अदबी शख्सियात रौनक बढ़ाएंगी। लाहौर पार्क व्यू सिटी में 3 रोजा फूड फेस्टिवल का आगाज हो गया। खाबों के शौकीन लाहौरियों का रश लग गया। मनपसंद खानों से भरपूर लुत्फ उठाया। मारूफ सिंगर्स ने परफॉर्म किया। शहरियों ने खूब एंजॉय किया। वजीर आजम ने एतमाद का वोट ले लिया। ऑपोजिशन ने तो नहीं, मगर फिल्मी सितारों ने मुकम्मल एतमाद का इजहार कर दिया। किसी ने कहा घबराना नहीं है, तो कोई अगले 5 बरस भी इमरान खान को ही देखना चाहता है। जो वक्त है ना 5 साल का, वो देना चाहिए, वो सबको मिलना चाहिए और उनका हक है ये, वो जीत कर आए। मुझे ये ज़रूर पता है कि जितनी महंगाई है, पाकिस्तानियों के उतने बड़े दिल भी हैं। उनको वैसे ही टैगलाइन मिल गई है कि घबराना नहीं है, तो वो कहते हैं हमने तो चाहे सुनामी आ जाए हमने नहीं घबराना। सब लोगों ने अपनी बारियां काफ़ी दफ़ा और पूरी ले ली हैं, तो इस दफ़ा अगर उनको 5 साल पूरे करने दें तो ठीक है। मुझे लगता है उनको अगले 5 साल भी पूरे करने चाहिए। FATF का पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला। इजलास में FATF ने नए एक्शन प्लान की तामील और अहदाफ हासिल करने के लिए जून तक का वक्त दिया। पेरिस में होने वाले इजलास में पाकिस्तान के 5 एक्शन प्लान्स का जायजा लिया गया। तहरीक अदम एतमाद का तोड़। वजीर आजम की अरकान कौमी असम्बली और एजाजुल हक से मुलाकातें। अरकान ने इमरान खान की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी की भी बैठक लगी। इत्तेहादियों से राबिते मजीद तेज करने का फैसला। पीपल्स पार्टी अवामी मार्च का रुख डी चौक की तरफ मोड़ने की ख्वाहिश मंद। वजारत दाखिला ने एक्सप्रेस चौक पर 8 के बजाय 9 मार्च को जलसे की इजाजत दे दी। बिलावल ने तहरीक अदम एतमाद कामयाब बनाने के लिए गिलानी और खुर्शीद शाह को टास्क सौंप दिया।